मुगलिया सल्तनत का एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम है औरंगजेब। बहुत बड़ा बादशाह, मालूम है। इनकी दौरे हुकूमत में सच्चाई का ये आलम था, ये आलम था, ये आलम था। लोगों कान खोल करके सुनो। खुद बादशाह का ये हाल था कि टोपियां बना बना के अपने घर के खर्चे चलाता, कुरान शरीफ की किताबत करता और उन नुस्खों का हदिये के जरिए लोगों अपने घर का खर्चा चलाता। औरंगजेब के घर में कभी सिरका और कभी मसूर की दाल का पानी, ये एक तरीके का सालन होता, दोनों सालन कभी नहीं होता। जलसे में आने वालों इतना बड़ा बादशाह, लेकिन हाल ये था कि खाली टोपी बना बना के अपने घर का खर्चा चलाता। मैं ये नहीं कहता कि पैसा कमाना बुरी बात है, मगर ये जरूर कहता हूं कि पैसा कमाओ मगर हलाल तरीके से कमाओ। अरे यार एक बात बताओ, एक मछली समंदर में ऐसी है कि उसका एक वक्त का खाना हाथी के बराबर है, उसका कोई कारोबार नहीं, कोई बिजनेस नहीं, मगर अल्लाह उसे भूखा नहीं सोने देता, अल्लाह उसे भी खिलाता। तो मुझे बता क्या तेरी दो रोटी अल्लाह तुझे नहीं खिलाएगा? अल्लाह तेरी किस्मत का भी तुझे खिला कर रहेगा। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, 18,000 मखलूकात अल्लाह की, एक इंसान है इसका कारोबार है, बाकी किसी का कारोबार ही नहीं है। सबके पेट भर रहे हैं, इस इंसान का ही पेट नहीं भर रहा। बात हकीकत है कि नहीं? पेट सबके भर रहे हैं, हाथी का भी पेट भर रहा, परिंदों का भी पेट भर रहा, चरिंदों का भी पेट भर रहा, मछलियों का भी पेट भर रहा, सबका पेट। और अल्लाह ऐसा भराता है, ऐसा भराता है कि सबको वही खिलाता है जो वो खाना चाहता है। अरे अल्लाह की मखलूक में कुछ शाकाहारी है और कुछ मांसाहारी है, बोलो है कि नहीं है? जो मांसाहारी है अल्लाह उसे मांस खिलाता है, जो शाकाहारी है अल्लाह उसे शाकाहारी खिलाता है। बोलो खिलाता कि नहीं खिलाता है? मखलूकें इतनी वो क्या क्या खाती हैं उनका नाम तो दूर रहा, उनका ये भी पता नहीं होगा ये ग़िज़ा क्या खाएंगे, और अल्लाह उनकी ग़िज़ा भी मालूम है क्या खाएंगे, सब खिला रहा। तो बताओ हमें कैसे नहीं खिलाएगा? मेरे भाई बताइए कैसे नहीं खिलाएगा? हैं? औरंगजेब के एक उस्ताद थे मुल्ला अहमद जीवन, सुभान अल्लाह। मुल्ला अहमद जीवन बहुत बड़े आलिम का नाम है, बहुत बड़े आलिम। औरंगजेब ने चाहा कि हजरत की दावत कर दूं। औरंगजेब ने दावत करके मुल्ला अहमद जीवन को खत भेजा, हुजूर आपकी दावत है, तशरीफ ले आए दिल्ली। हजरत भी हजरत ही थे। खत के जवाब में लिखा, औरंगजेब मदरसे में पढ़ाता हूँ, तेरे यहाँ आऊंगा तो छुट्टी होगी, और मदरसे की छुट्टी करना नहीं है, शाबान में मदरसे की छुट्टी पड़ेगी तो शाबान में तेरे यहाँ दावत खाने आऊंगा। सुभान अल्लाह बोल दो। अगर आज का होता तो सब कुछ छोड़ दो, बादशाह का नौता आ गया मियाँ, पहले दावत खाई जाएगी बाद में देखा जाएगा। बादशाह शहंशाह हिंदुस्तान, मगर कहा चाहे शहंशाह हिंदुस्तान हो या कोई हो, लेकिन जाएंगे जब जब मदरसे से छुट्टी मिलेगी। अच्छा बादशाह भी ऐसा था, आज का होता तो तकब्बुर वाला, घमंड वाला, तो कहता भाई जरा पकड़ के लाओ, ये मौलवी आया नहीं, जब पकड़ के लाओ और वहीं तो लठ्याती वो लाना। हकीकत बता रही है ना, हाँ आएगा क्यों नहीं, हम बादशाह। लेकिन बादशाह खुश हुआ, हजरत वाकई आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। बादशाह ने शाबान में इंतजार किया। शाबान में लोगों जरा गौर करो, मुल्ला अहमद जीवन दिल्ली दावत के लिए पहुंचे, बादशाह के दस्तरखान पे बैठे। जलसे में आने वालों जरा कान खोल करके सुनो, बादशाह के दस्तरखान पे बैठे, दो तरह का सालन आया, मसूर की दाल का पानी पतला और सिरका रखा गया और रोटी रखी गई। अब मुल्ला अहमद जीवन कभी बादशाह के चेहरे को देखता है और कभी दस्तरखान को देखता है। कहा बादशाह क्या बात, ये मेरे साथ मजाक तो नहीं है? मुझे कहां से तूने बुलाया? मैं अमेठी से यहाँ दिल्ली आया हूँ, पता कितने दिन का सफर कर गया हूँ, कितनी मशक्कत से आया हूँ, कितनी परेशानियों से आया हूँ। अरे ये खाना ही खिलाना था तो मैं अपने घर वहां भी खा लेता, ये बादशाह की शाही दावत है। कहने लगा हुजूर ये आप हैं, इस वजह से दस्तरखान पर 2 सालन है, वरना आज तक कभी मेरे दस्तरखान पर 2 सालन नहीं हुआ। या तो सिरका ही होता या ये दाल ही होती। आप हैं तब 2 हैं हुजूर, चूंकि आप मेरे मेहमान हैं। अब हजरत भी ने खामोश हो गए। सुभान अल्लाह। खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया,
अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद कहा औरंगजेब इजाजत दे, मैं घर जाना चाहता हूं। औरंगजेब ने इजाजत दी, ये जाने लगे। औरंगजेब ने इन्हें नजर पेश की, तोहफा हदिया नजराना पेश किया, लिफाफा रख लिया। लिफाफे में बादशाह ने जो पेश किया था वो चवन्नी था। कितना था नजराना? बस शहंशाह हिंदुस्तान चवन्नी दे दिया। इन्होंने चवन्नी लेके बोले क्या करें यार, क्या करें। कपास का बीज खरीद लिया चवन्नी से। क्या खरीद लिया? कपास, ये रुई जो होती है, और वो जाकर खेती उसकी शुरू कर दी। इधर बादशाह दिल्ली से चला गया और जंग में मसरूफ हो गया। 14 साल तक जंग लड़ता रहा। 14 साल के बाद जब दिल्ली वापस आया, अपने वजीरों को बुला के पूछा, बताओ हुकूमत का हाल क्या है, बताओ कितना टैक्स जमा किया, बताओ किस तरीके का बैतुल माल का हाल है, गरीबों का वजीफा बंद तो नहीं हुआ। कहा हुजूर सारे मामला ठीक से चल रहे हैं, सारे हालात ठीक से चल रहे हैं, मगर एक ऐसा उद्योगपति नया पैदा हुआ कि अभी उस पर टैक्स नहीं लगा सके, इसलिए कि आपके डर की वजह से उस पर हमने टैक्स नहीं लगाया। अगर आप इजाजत दें तो उस पर टैक्स लगाए। आपकी हुकूमत में नया अमीर हुआ है, नया बिजनेसमैन हुआ है, बहुत तरक्की कर गया है, बहुत मालदार और अमीर है। बादशाह ने कहा कौन है? अरे मुझसे पूछने की जरूरत क्या थी, टैक्स लगा देते। कहने लगे हुजूर कोई आम आदमी नहीं, आपका उस्ताद मुल्ला अहमद जीवन है। इतना गरीब आदमी था कि घर में बच्चों का खर्चा नहीं चलता था हजरत का, लेकिन अब इतने अमीर हो गए, इतने अमीर हो गए कि नजर में आ गए इनकम टैक्स की। था नजर में इनकम टैक्स वाले डिपार्ट के, लेकिन उन पर क्यों नहीं लगाया? यार बादशाह के ये उस्ताद हैं, कहीं बादशाह बुरा ना मान जाए कि मेरे हजरत को लगा दिया। लेकिन यहां तो हाल ये है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। आज के जमाने में क्या होता है, अपना है तो कितने भी गुनाह है वॉशिंग मशीन ने धुल दिया, और दूसरा है तो कितना भी नेक है उस पर मुकदमे इतने लगे कि उसे बेचारे की हालत खराब हो गई। लेकिन यहाँ का हाल उस्ताद है, मगर कहा उस्ताद को छोड़ दो, अगर औरंगजेब भी टैक्स की जद में आए तो औरंगजेब का भी कान पकड़ के टैक्स ले लो। ऐसे हुकूमत चलती है और ऐसे ही घर चलते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसा नहीं होना चाहिए। पंचायत करने बैठ गए तो देख रहे हैं कि मेरी पार्टी का इधर को अब बेफिक्र रहे, तो तूने हराम कितने किया, कौन तेरी सी ना। खबरदार, अगर किसी का फैसल बन के बैठे हो, किसी का फैसला करने बैठे हो, तो ये देख तराजू तेरे हाथ में दी है, फरिश्ता नामा अमाल में लिख रहा। अगर किसी का हक मार लिया, ये गरीब तो खामोश होकर अपने दिल को दबा के बैठ जाएगा, मैदान महशर में हिसाब तुझे देना होगा। बड़ा खतरनाक मसला है। कितनों के मामले लोगों आज इन पंचों की वजह से खराब हो गए, इसलिए कि पंचों ने फैसले ऐसे कर दिए बिल्कुल नाजायज कि गरीब को बिल्कुल सरासर दबा दिया, और अपने आप को कहता है कि मैं बहुत बड़ा पंच हूं, मैं बहुत बड़ा पंच हूं। मियां दुनिया की पंचायतें हम करते हैं, ये देख तूने सही कितनी की। वही है तेरी पंचायत जो तूने सही की है। हजरत औरंगजेब ने कहा मुल्ला अहमद जीवन को खत लिखो। जब आए दिल्ली, टैक्स बाद में लगाऊंगा, पहले ये पूछूंगा इतना माल आया कहां से। टैक्स बाद में लगाऊंगा, पहले पूछूंगा कि इतना माल आया कहां से। खत लिखा, मुल्ला अहमद जीवन को फौरन तलब कर लिया। शाबान की छुट्टियों में मुल्ला अहमद जीवन फिर बादशाह की बारगाह में हाजिर। औरंगजेब किस लिए बुलाया? कहा हुजूर ये बताइए कि आप तो बड़े गरीबी हालात से गुजर रहे थे, मैं 14 साल जंग में मसरूफ रहा, मराठों से लड़ता रहा, ये बताइए कि इन 14 साल में ऐसा कौन सा बिजनेस और कारोबार कर लिया कि आप टैक्स की जद में आ गए। कहने लगे बादशाह ये मुझसे न पूछिए, खुद से पूछ।
मैं तो खुद तुझसे पूछने वाला था ये बात कि मैं इतना मालदार कैसे हो गया। हैदरा बोलो सुभान अल्लाह। देखो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आपको इस तकरीर में वाकई मुझे लग रहा है कि खुशक लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है मजा नहीं आ रहा, लेकिन यकीन मानना कि मैं आपकी इस्लाह करना चाहता हूँ। मैं खूब जानता हूं, मैं इतने नारे लगवा दूंगा इस महफिल में से, इतने नारे लगवा दूंगा, 14 साल का पुराना मंझा हुआ मुकर्रिर हूं मैं, कोई नया नहीं हूं, मैं सब जानता हूं। हाँ, मैं इतने नारे लगवा दूंगा आपसे कि सब खड़े होकर नारे लगाओगे, मैं सब जानता हूं। हाँ 2 मिनट लगेंगे, लेकिन आप, मैं समझ रहा हूं, मैं ये भी समझ रहा हूं कोई नखून काट रहा, कोई दांत काट रहा, वो वाली तकरीर नहीं कर रहे जो हमने नेट पे सुनी थी। तो जो नेट पे सुनी थी वो तो सुनी ली, वो ना करूं जो सुनी नहीं है। हम वही मौलाना तो नहीं है जो कर दी उसी को घुमा रहा है, अपने अंदर यही तो चीज नहीं है। समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मुल्ला अहमद जीवन बोले, औरंगजेब ये बात मैं तुमसे पूछने वाला था, ये बता मैं इतना अमीर हो कैसे गया? कहने लगा हुजूर माल आपका, अमीर आप हुए, ये मुझसे पूछेंगे आप? कहने लगा हाँ तुझी से तो पूछूंगा, तो पूछिए पहले मुझी से पूछो। बादशाह बोला हुजूर पहले मुझी से पूछो। तो बोले ये बता कि वो तेरी चवन्नी कहाँ थी? उस चवन्नी का कमाल है जो इतना अमीर हो गया। बाल अल्लाह बोलो। ये हराम के कमा तो बहुत लेते हो, लगते हैं बहुत, लेकिन पता नहीं है, एक बार में एक ही झटके में चले जाते हैं, एक ही झटके में साफ कोस मोस चला गया तो एक बार में कई धानों की फसल ले जा। मेरी बात गलत तो नहीं है? कई धानों की उशर नहीं निकाल रहा, उशर बात तो क्या हजरत, उशर होता क्या है? दे दो, हो सकता है कि अल्लाह घर से बीमारियों को दूर कर दे, अल्लाह घर से परेशानियों को दूर कर दे, अल्लाह घर से तकलीफों को दूर कर दे। दे दो। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, अब मेरे जुमले को कान खोल करके सुनना। मुल्ला अहमद जीवन ने कहा ये तेरी चवन्नी का कमाल है, ओ औरंगजेब ये तेरी चवन्नी है कि जिस चवन्नी की वजह से अल्लाह ने मुझे इतना अमीर कर दिया। इस चवन्नी के मैंने चंद बीज खरीदे थे कपास के, मैंने उसको अपने खेत में बोया, उसमें इतना बरकत, इतना बरकत, इतना बरकत, इतना बरकत, इतना बरकत, इतना बड़ा मैं किसान हो गया कपास का कि अल्लाह ने इतना अमीर कर दिया कि इलाके में मेरी अमीरी के चर्चे होने लगे। पूरे इलाके में मेरी अमीरी के चर्चे। इस मैक से अच्छी और इस मैक से बेहतर मेरी आवाज खाली आ रही है, समझ रहे हैं आप? ये सुन के किसी की दे नहीं रहे, ये मैक वाले हैं, इनका मतलब ये है कि भाई मान या मत मान, मैं तेरा मेहमान करूंगा वही जो मन। नहीं सुनेंगे आप, जिनको मुझे सुनाना मैं बगैर मैक के भी सुना दूंगा, आप टेंशन ना लें, आप टेंशन ना लें। मुझे आवाज अल्लाह ने बहुत, मुझे बताओ औरंगजेब ये चवन्नी है कहाँ की? औरंगजेब ने कहा हुजूर इस चवन्नी के बारे में न पूछो, ये एक राज है जो मेरे रब के दरमियान पोशीदा है, एक राज है, तुझे बताना तो पड़ेगा। कहने लगा हुजूर ये मैं नहीं बता पाऊंगा, एक राज है, इस राज को मेरे और मेरे रब के दरमियान रहने दे, अगर ये खुल गया राज तो हुजूर हो सकता है कि मरने के बाद मुझे वो अजर ना मिले। और यार आप ही या तो बात कर लो या मुझे बोलो, आप लोगों ने एक ऐसा तो मैक लगाया कि मुझे शायद कई महीने के बाद ऐसे मैक में मैं तकरीर कर रहा हूं, और फिर आप भी बोल रहे हो फिर से। यार अजीब मसले आप लोगों के, कितनी मेहनत से मैं तकरीर कर रहा हूँ, कितनी मेहनत से मैं आपको बदला रहा हूँ, और आप लोग फिर भी नहीं चुपेंगे, तो फिर आपका आने का मकसद ही क्या? घर चले जाओ, अपने बीवी बच्चों में बात करो। इतनी काम की बात, इतनी काम की गुफ्तगू मैं आपको बता रहा हूं, तो आप सुन ले जरा, मुझे बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है बोलने में, और आप सुनेंगे तभी मैं सुना पाऊंगा। औरंगजेब ने कहा हुजूर
ये मेरे मेरे रब के दरमियान का मामला है, इसको ना बता सकूंगा। मुल्ला अहमद जी बनने का ना बता सकेगा तो सुन, ये वही चवन्नी है जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे अमीरी दी है, जैसी भी है, मगर ये बड़ी बाबरकत चवन्नी थी। खुदा की कसम, अगर हलाल के लुत्फ में कम हो, हलाल के सिक्के कम हो, लेकिन खुदा की कसम हराम के बहुत भारी होते हैं, बहुत भारी होते हैं, बहुत भारी होते हैं। मुल्ला अहमद जीवन ने कहा बादशाह कोई और बात हो तो बता। कहने लगा हुजूर का दिन आराम करें और उसके बाद में तशरीफ ले जाएं। बादशाह ने सारे वजीरों को बुलाया, सारे वजीरों को बुला के बादशाह ने फरमाया अब मुझे अपना अपना हिसाब दो। सारे वजीरों ने अपना अपना हिसाब दिया। लोगों जो कैशियर था, जो आमदो खर्च का रजिस्टर अपने हाथ में रखता था, बादशाह ने उसे बुलाया। कहने लगा तू अपना हिसाब दे, कितना आया कितना गया, सारा हिसाब दिया, एक चवन्नी का हिसाब ना दे सकता। कहने लगा हुजूर एक चवन्नी मेरे हिसाब से बाहर चल रही है, इसका हिसाब मैं नहीं दे सकता। औरंगजेब ने कहा मुझे इस चवन्नी का भी हिसाब चाहिए, मुझे इस चवन्नी का भी हिसाब चाहिए। कहने लगा हुजूर कहां से दूं, वो चवन्नी मैंने किसे दी है उसका नाम पता ही नहीं। बादशाह ने कहा मामला क्या है, मुझे मामला तो बताओ। कहने लगा हुजूर बात यह है कि एक दिन आधी रात थी, कड़ाके की बारिश थी, बड़ी तेज बारिश हुई, बड़ी तेज की बारिश, बहुत तेज की बारिश। कहने लगा हुजूर मेरे घर जो रजिस्टर थे आमद और खर्च के जिसमें मैं लिखता था, बारिश में मेरे घर की छत टपकने लगी। जब बारिश में मेरे घर की छत टपकी तो मेरे रजिस्टर भीगने लगे। जब मेरे रजिस्टर भीगे तो मैंने अपनी बीवी से कहा इन रजिस्टरों को अलग कर दो। मेरी बीवी रजिस्टर अलग करने लगी, मैं रजिस्टर अलग करने लगा, लेकिन बारिश इतनी तेज थी, छत इतनी ज्यादा टपक रही थी कि मैं रजिस्टर अलग ना कर सका। बारिश बहुत तेज होने लगी, मेरी बीवी ने कहा मैं थक गई, रजिस्टर ज्यादा है, हमारे घर में कोई ऐसी सूखी जगह लग नहीं रही जहां पर इन रजिस्टरों को बचा लिया जाए, किसी मजदूर को पकड़ के ला ताकि वो आए और जल्दी जल्दी इन रजिस्टरों को हटवा दे। मैंने कहा अब रात में कौन मिलेगा, तेज की बारिश है, कहा जा हो सकता है कि कोई परेशान हाल हो तुझे मिल जाए। कहने लगा हुजूर, औरंगजेब की बारगाह में बोला हुजूर मैं घर से निकला कि शायद कोई मुझे मिल जाए, लेकिन कोई नजर नहीं आया। जैसे ही मैंने अपनी दीवार के करीब देखा तो एक शख्स चुपका हुआ खड़ा है, उसके चेहरे पे नकाब पड़ा है, चेहरे पे कपड़ा है। मैंने कहा कैसे खड़ा है, खड़े होने वाले का मजदूर था, रात में मजदूरी करने निकला था, नाइट की ड्यूटी करने निकला था, लेकिन तेज बारिश होने की वजह से मैं काम ना कर सका। तेरी तेज बारिश होने की वजह से मुझे काम न मिल सका, इसलिए तेरी दीवार की पनाह ले ली। यहाँ अपने आप को छिपा के खड़ा हूँ, वरना बहुत ज्यादा भीग जाता। यहाँ थोड़ा सा मुझे बचाव मिला है इसलिए खड़ा हो गया। तो ये कहने लगा मुझे एक मजदूर की जरूरत है, अगर हो सके तो मेरे घर में थोड़ा सा काम कर दे। इस खड़े होने वाले ने कहा काम क्या है, कहा मेरे रजिस्टर भीग रहे, उन रजिस्टरों को उठा और उसको उस जगह पे रख दे जो पानी से अलग है। कहने लगा वो मजदूर मेरे घर आ गया। बादशाह औरंगजेब की बारगाह में ये अर्ज कर रहा कैशियर, कहने लगा हुजूर मैंने रजिस्टर हटाए, मेरी बीवी ने हटाए, मेरे मजदूर ने हटाए, रजिस्टर हटा के जब मजदूर फारिग हुआ कहने लगा मुझे मेरी मजदूरी दे दे। मैंने जब जायजा लिया तो मेरे पास उस वक्त कुछ नहीं था, मैंने कहा सुबह आ जाना तुझे मजदूरी दूंगा। मजदूर ने कहा मुझे सुबह को टाइम मिलता ही नहीं है, मुझे दिन में टाइम मिलता ही नहीं है, इसलिए रात को थोड़ा सा टाइम निकालता हूँ और मजदूरी कर लिया करता हूँ ताकि मेरे बच्चों का खाना चलता रहे, मेरी बच्चों की रोजी रोटी चलती रहे, इसलिए मुझे अभी दे दे जो देना है। कहने लगा हुजूर उस वक्त मेरे पास एक चवन्नी थी, वो चवन्नी मैंने उठाई और उस मजदूर को दे दी। मजदूर चवन्नी दिया और चला गया, जाकर के अपने घर चला गया होगा, बस मैं अपने घर रहा। हुजूर वो मजदूर था कौन, उस चवन्नी का पता ही नहीं। औरंगजेब ने कहा उस मजदूर का नाम मैं बताऊं कौन था, अपने रजिस्टर में लिख देता कि हिसाब मुकम्मल हो जाए। कहने लगा हुजूर तेज की बारिश थी, बाजार में सन्नाटा था, ये रात मुझे या मेरी बीवी को पता है, आपको कैसे पता मजदूर कौन था, कहा मुझे पता है। तो कहने लगा हुजूर बताए नाम वो मजदूर कौन था। तो औरंगजेब ने कहा लिख शहंशाह हिंदुस्तान औरंगजेब, मैं था वो मजदूर, मैं था, कदमों पे गिर गया। नहीं मानोगे यार, वो नहीं मान रहा तुम तो मान जाओ।
तो मैं मुझसे फूट जाएंगे तो मैं अरे यार आप कोई नहीं कहेंगे मेरी गारंटी है औरंगजेब ने कहा क्या मतलब हाथ कांप रहे हाथ मचा रहे लगा मुझसे कहते थे तो बैतुल माल का खजाने के दरवाजे आपके लिए खोल देता औरंगजेब ने कहा तुमको कौन देता मरने के बाद आप कौन देते बेशक सुभान अल्लाह अरे अल्लाहु अकबर अरे रिसालत या रसूल अल्लाह अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी जिंदाबाद अरे तकबीर अरे रिसालत तो खोल देता मगर हिसाब कौन देता जी बड़े जी हमें कब्रिस्तान के बराबर में खेत आ गया पढ़ने वालों का कब्रिस्तान भी उधार बन गया तो गुस्सा हो गया मोदी पोता का हो गया हम है दहेज के नाम पे तो बुलेरो दहेज के नाम पे तो बड़ी बड़ी गाड़ियां लिख मेरा नाम रजिस्टर में ठीक है आप थोड़ी देर सुन लें देखिए मैं पौन घंटा बोल लिया कहने लगा हुजूर तो मैं सारे दहाने आप पर खोल देता तो कहने लगा हिसाब कौन देता तू तो खोल देता लेकिन इनका हिसाब कौन देता अल्लाह अल्लाह यार बादशाह की सोचे मुल्ला अहमद जीवन की बारगाह में बादशाह खड़ा हो गया कहने लगा हुजूर ये वही चवन्नी थी राज खुली गया तो बता देता हूं जो इसके घर से कमा के लाया था इस चवन्नी ने आपको आज इतना अमीर कर दिया कि टैक्स वालों की लिस्ट में आपका नाम आ गया जलसे में आने वालों अगर तुम्हारा बच्चा वो चीज तुम्हारे घर में लेके आया कि जो तुम्हारी नॉलेज से बाहर है एक बार अपने बच्चे से पूछ ले कि मेरे लाल तू कहां से लाया है अगर वाकई तेरा बच्चा किसी की बगैर इजाजत ले आया तो उसे समझा अपने बच्चे पर जरा सख्ती कर इसलिए कि अगर आज तेरा बच्चा इस चीज की आदत डाल लेगा तो बड़े होने के बाद इसे ना कोई समझा पाएगा इसे ना कोई बतला पाएगा चाहते हो कि तुम्हारी औलादे मुतीओ फरमा बरदार हो चाहते हो तुम्हारी औलादे तुम्हारा कहना मानने वाली बने तो जलसे में आने वालों अपनी औलादों को हलाल के लुक़्मे खिलाओ खुदा की कसम ना तुझे नमाज में मजा आएगा अगर तूने हराम के लुक़्मे खिलाए न तुझे इबादत में मजा आएगा और तेरी औलाद अगर पैदा हो गई जवान हो गई ना तो ये कभी तेरी मुतीओ फरमा बरदार नहीं हो सकती कभी नहीं हो सकती चाहता है कि तेरी औलाद मुतीओ फरमा बरदार हो चाहता है कि तेरी नस्लों में कोई बेहतरीन आलिम दीन बने चाहते हो तुम्हारी नस्लों में कोई अल्लाह का वली बने तो अपनी औलादों को हलाल के लुक़्मे खिलाओ इंशाअल्लाह अगर ज़कात है तो बोलो निकालेंगे इंशाअल्लाह बोलो बोलो इंशाअल्लाह हराम किसी का नहीं खाएंगे बोलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जोर से बोलो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको सलामत अरे यार कलमा पढ़ने वाला अगर इन बातों पे अमल नहीं करेगा तो कौन अमल करेगा है? हमें गैरों से शिकवा क्या हमें गैरों से मतलब क्या हमें गैरों से शिकायत क्या हमें तो मतलब तुमसे है हमें तो शिकवा आपसे मालूम है इब्तदाई इस्लाम में
मुसलमानों को मारते तो थे, लेकिन ये भी कहते थे अगर कोई सच्चा है तो है कलमा पढ़ने वाला। है